तो स्टूडेंट्स वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। आज का हमारा असाइनमेंट बहुत ही अमेजिंग है। DC001 हमारा ये कोड है। बाल देखभाल सेवाओं का संगठन हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बेसिकली असाइनमेंट है। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको पूरा असाइनमेंट फ्री में मिलेगा। इसी बात पे अपने असाइनमेंट को बनाने के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आगे वीडियो शुरू करूँ। कर दिया सब्सक्राइब? चलो ठीक है। तो ये है हमारा DC का PDF, ठीक है। 36 पेजेस का पूरा ये PDF होने वाला है। सैंडविच सॉल्व्ड असाइनमेंट 2025 का है। ये हैंड रिटन हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए रेडी टू सबमिट, उसके लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो व्हाट्सअप दिया गया होगा, जाके आप जल्दी से व्हाट्सअप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्री में पूरे वीडियो के माध्यम से असाइनमेंट बनाना है तो चलिए पेन कॉपी और रजिस्टर लेके अपना शुरू करो ये असाइनमेंट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो ब्लैक पेन से लिखा जाता है इग्नू की गाइडलाइंस के हिसाब से। और देखो क्या होता है कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे ना हम असाइनमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है ना बहुत ही ज़्यादा डीपली देते हैं, इसलिए कभी कभी हमारा वीडियो बड़ा भी हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझना है, पूरा असाइनमेंट का पैटर्न समझना है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए ही लाभदायक होगा। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में भाषाई विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो देखो जीवन के, अब ये तो भाई प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं उनका ही कोर्स है बेसिकली। तो पहले 2 वर्षों में भाषाई विकास कैसे होता है बच्चे का, ठीक है। तो मनुष्य का भाषा यानी लैंग्वेज एक्विजिशन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो जन्म से ही आरंभ हो जाती है। जीवन के पहले 2 वर्ष बच्चे के संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, देखो ध्वनियों को पहचानता है। पहली बात तो वो देखो अपने पेरेंट्स की ध्वनियों को पहचानेगा कि भाई किसकी ध्वनि किस तरीके से आ रही है ना। अगर ज़्यादा तेज़ किसी की ध्वनि आ रही है तो वो बच्चा समझ जाएगा। बहुत मतलब प्यार से किसी की ध्वनि आ रही है, बच्चा समझ जाएगा। तो उसके हिसाब से शब्दों के आकार में बोलना सीखता है। अगर हम बात करें, जैसे ये चार्ट है, इसको आप टेबल में भी बना सकते हो, नॉर्मल भी लिख सकते हो। अगर आप मानो तो नॉर्मली लिखो। असाइनमेंट है, देखो थ्योरी पेपर है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है ये पूरा असाइनमेंट। इसका क्वेश्चन जो है, इसका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, वहाँ ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर डाल रखा है इसका, ठीक है। बाकी मैं आपको ये दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2025 जुलाई 2025 जिसका भी सेशन होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर है, देखो भाई 2025 लिखा होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट डेट है इसकी 30 सितंबर को, ठीक है। जो जनवरी वालों के लिए उनके लिए 30 सितंबर है, उससे पहले जमा करो आप। अगस्त में ही जमा कर दो आप तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जुलाई वालों के लिए 30 मार्च है, ठीक है। और इसमें देखो 3 भाग हैं, क ख ग, तीनों अनिवार्य हैं। ये मत सोचना कि कोई भी स्किप कर सकते हो। हमारी इस वीडियो में आपको सारे ही पार्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट में आपको बताया भी है, देखो ये ध्यान रखना 500 शब्दों में आंसर लिखना है, ये बताया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप ना करें आप। जैसे 4th क्वेश्चन है 800 शब्दों में आंसर लिखना, 12 अंकों का है। तो जितने भी शब्दों में आपको बताया गया है ये पूरा क्वेश्चन उसी हिसाब से लिखना है। तो अब हम आ जाते हैं अपने इसी पे। तो 0 से 3 महीने में जो बच्चा है रोना, करहाना, कुकू जैसी ध्वनियाँ करता है और ये क्रियाएँ बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक होती हैं। और जैसे भूख, थकावट लगना, असुविधा ये काफ़ी ज़्यादा होती है और धीरे धीरे माता पिता की वो आवाज़ पहचानने लगता है। फिर उसके बाद 4 से 6 महीने में बबलिंग करता है जिसमें हम माँ जैसे थोड़े छोटे वर्ड्स वो बोलने लग जाता है। ये 6 महीने तक का बच्चा करता है। 7 से 12 महीने में जानबूझकर ध्वनि और पहले शब्द जैसे नहीं, आओ, बाय बाय, मतलब बहुत ही छोटे वर्ड्स मम्मा पापा आपको सुनाई देने को मिलेगा। तो ये सारे वर्ड्स वो इतने महीने में बोलने लग जाता है। बात करें 13 से 18 महीने में तो एक जो शब्द है जैसे उसे पता होगा कि मुझे पानी चाहिए तो पानी बोलेगा, वो मुझे पानी चाहिए, मतलब एक छोटे वर्ड जो वो आम बोलता है वो बोलने लग जाएगा।
19 से 24 महीने में भाई 50 से 100 शब्दों का प्रयोग वो करने लग जाएगा। और 19 से 24 महीने में जो भाषा शब्दावली है ना वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अगर तुम भाषा की समझ करोगे तो इसको एक सारणी के रूप में हम समझेंगे। ये इस तरीके से भी टेबल बना सकते हो, इस तरीके से जैसे टेबल अगर आप बनाते हो तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपका ये कंप्लीट हो गया है। 4 वर्ष की उम्र में बच्चों के निम्नलिखित प्रत्येक के विकास को बढ़ावा देने के लिए आप जो एक खेल क्रिया गतिविधि आयोजित करोगे उसका वर्णन करो। भाई अब आप यहाँ पे उम्र लिखी हुई है बच्चे की 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है, बहुत कुछ करने लग जाता है। तो आप एज आ लाइक जो आप प्ले स्कूल में काम कर रहे हो या फिर प्ले स्कूल आपका है, जैसे भी मतलब आप टीचर हो, तो आप क्या क्या चीज़ें करोगे वो चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पे। तो पहले काम है हमारा स्थान की अवधारणा के लिए गतिविधि, जैसे कमरा साफ करो का गेम, तो ये आप डिटेल में लिख सकते हो इसको। अगर चाहो तो इसको किसी कलरफुल कार्ड में भी लिख सकते हो। बाकी असाइनमेंट है तो इतना ज़्यादा इसमें कलर करने की या मतलब अट्रैक्टिव बनाने की, भाई जितना आप नॉर्मली कर सकते हो उतना करो, ज़्यादा उसमें, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपको देना होगा तो इसी अकॉर्डिंग दोगे। ठीक है, एग्ज़ाम में भी ना जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको ऑन द स्पॉट लिखने होंगे। जो असाइनमेंट है ना वो इसलिए दिया जाता है स्टूडेंट्स को ताकि एग्ज़ाम में वो अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ, और एग्ज़ाम में जो मार्क्स मतलब अच्छे बच्चे के मान लो लग गए, उससे ज़्यादा अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए असाइनमेंट के मार्क्स उसके जोड़े जाते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों में आक्रामकता जो होती है उनके 3 कारणों पे चर्चा करनी है आपको, और माता पिता के आक्रामक व्यवहार से निपटने के जिन तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं उनका वर्णन कीजिए। तो देखो, बच्चों में एग्रेशन जो होता है वो एक सामान्य व्यवहार हो सकता है। देखो कई बार जो बच्चों की भावनाएं हैं उनके हिसाब से काम नहीं होता तो बच्चे आक्रामक ही हो जाते हैं। देखा जाए तो भाई कई बार बच्चों का जो एग्रेशन होना होता है वो उनके आसपास के माहौल की वजह से भी होता है, जैसे पेरेंट्स उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। वैसे देखो इस टॉपिक पे हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना तो हम ज़रूर से ज़रूर वो बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको एक चार्ट भी दिया हुआ बच्चों में आक्रामकता के कारण और प्रबंधन। ये चार्ट आप अगर आप PDF लेते हैं हमसे तो ये चार्ट आप पेस्ट कर सकते हो अपने असाइनमेंट में। ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको मार्क्स मिलें। देन हमारे पास आता है ये माता पिता किस मतलब क्या ऐसी चीज़ें अपनाएं जो बच्चों के लिए आक्रामकता ना बने। धैर्य और संवाद से समाधान देखो निकल सकता है। तो माँ बाप को ये देखना चाहिए कि भाई बच्चे में जो गुस्से की प्रक्रिया है ये आती कहाँ से है। भाई जो माता पिता करेंगे तो वही चीज़ तो बच्चे में आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत ही इजी तरीके से बच्चे से पूछा जाता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, और उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमें दूसरों को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। बहुत मतलब ज़्यादा शांत रहकर आप इन चीज़ों को एक पॉजिटिवली कर सकते हो। जैसे अभी हमारा दूसरा पॉइंट है सकारात्मक व्यवहार। सकारात्मक व्यवहार जैसे सराहना करो, पहले तो जो चीज़ बुरी है वो नहीं, जो अच्छी लगी है वो चीज़ बताओ बच्चे की। फिर आता है नियम और दिनचर्या का पालन। भाई ये डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है बच्चे को। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो भाई मतलब कुछ भी फ़ोन ही दे देते हैं बच्चे को। ठीक है, टाइम देने की बजाय फ़ोन दे देते हैं। तो ये तो अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको क्या है स्पष्ट निर्देश देना चाहिए ताकि वो डिसिप्लिन में रहे बच्चा, और वो अपने आप ही बचपन से एक ना मतलब स्वयं में इंडिपेंडेंट बन जाए। तो आक्रामकता को व्यवहार को हमें इसी तरीके से मैनेज करना चाहिए। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है माता पिता के व्यवहार की विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक शैली बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। ऑब्वियसली ये बात तो सच है, इसमें चर्चा करनी है आपको। तो ये आंसर हमने जो बनाया है भाई, आंसर आपको ब्लू पेन से करना है। मेक श्योर करना ब्लू पेन से आंसर किया जाता है इग्नू में। गाइडलाइंस आप पढ़ें। ये पहला पॉइंट हमारा सत्तावादी शैली। ठीक है, इसके पॉइंट्स भी हैं, उदाहरण भी बताया गया। अगर बच्चा गलती से दूध गिरा दे तो सत्तावादी माता पिता डांटते हुए कहेंगे तुमसे कभी कोई काम ठीक से नहीं हो सकता क्या। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है ना ये विद्रोही बना देते हैं। और तो अगर मान लो गलती हो भी गई है तो मिस्टेक्स को सुधारा भी तो जा सकता है। तो प्रेम पूर्वक शैली अगर अपनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यदि बच्चा दूध गिरा दे तो माता पिता ये कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ध्यान देना।
है ना। तो वो समझाने का जो काम होता है वो माता पिता के ही जिम्मे आता है। अच्छा, एक चीज़ और है, यदि बच्चा देर रात टीवी देखना चाहता है तो माता पिता बिना विरोध के अनुमति देते हैं। अगर कुछ बच्चा काम कर ले, जिद्दी स्वभाव और स्वार्थी आत्मनियंत्रण वाले जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये अनुशासन का पालन ना करने से ही आती हैं। हमने ऊपर डिस्कस किया ना, अनुशासन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आप ये सारणी बना रखी है इसमें, तो ये सारणी आप भी बना सकते हो टेबल की, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी समझने में। देन हमारा 5th क्वेश्चन आ जाता है। अब इनमें से आपको प्रत्येक के बारे में 200 शब्दों में लिखना है। पर्सपेक्टिव टेकिंग, जैसे दूसरों के परिप्रेक्ष्य को देख पाना। यहाँ पे आई होप आपने इतना असाइनमेंट अपना बना लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फ्री में असाइनमेंट मिल जाए। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स अपलोड करते रहते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स का डिमांड होती है हम वहाँ पे उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा देखो, डीईसी में असाइनमेंट 3 होते हैं, एक प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए 8130208920 पर कांटेक्ट कीजिए। आपको अगर हैंड रिटन, जैसे कई बार होता है कि भाई किसी के पास टाइम की कमी रहती है किसी बच्चे के पास, तो भाई हैंड रिटन बनवा सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इस पूरी वीडियो को देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी तो अपने आप आपको इन रिटर्न ऑफ दैट चीज़ें मिल जाएंगी। देन हमारे पास आता है देखो, नवजात शिशु की क्षमताएं, कैपेबिलिटीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। तो भाई बहुत छोटे होते हैं, निर्बल प्रतीत होते हैं, माँ की आवाज़ और गंध को पहचानता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और रिफ्लेक्स क्रियाएं जैसे चूसना, पकड़ना, मोरो रिफ्लेक्स, डर से हाथ फैलाना, ये बहुत स्वाभाविक होता है बच्चों के अंदर जो नवजात शिशु होते हैं। इसको आप डीपली लिख सकते हो। देन हमारे पास 6th क्वेश्चन है, ईसीसी केंद्र में स्थान और खेल सामग्री का मूल्यांकन करते समय आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे? अपने उत्तर का समर्थन करने के लिए एक चेकलिस्ट बनानी है आपको। तो देखो, ईसीसी सेंटर का मतलब क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें बच्चों के समग्र विकास के लिए स्थान और खेल सामग्री का उचित चयन और मूल्यांकन अत्यंत ज़रूरी होता है। यह न केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि उनके शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास में भी सहायक होता है। भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है। जो ये सबसे पहली बात होता है, ईसीसी केंद्र होते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी बच्चे के डेवलपमेंट में। तो स्थान का मूल्यांकन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, सुरक्षा ज़रूरी है, सभी कोनों में गद्दी लगी होनी चाहिए, फर्श फिसलन भरा ना हो, नुकीले कोने ना, मतलब ये सारी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रवेश और निकास के लिए भी स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। स्थान का उपयोग बच्चों की आयु और संख्या के अनुसार पर्याप्त जगह हो, खेलने, सीखने, आराम करने और खाने के अलग अलग स्थान होने चाहिए। सजावट और माहौल, भाई तभी बच्चे टिकेंगे। बच्चे जो होते हैं वो सजावट से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। खेल सामग्री का मूल्यांकन करते समय आपको क्या करना है? देखो, उम्र के अनुसार, हमेशा उम्र के हिसाब से ही बच्चे की सामग्री को आपको अरेंज करना है। सफाई और सुरक्षा ज़रूरी है। विकासात्मक उद्देश्य, खेल सामग्री भी ना, मेरा मानना है कि विकासात्मक होनी चाहिए। जैसे आजकल काफ़ी सारे खेल आ गए, गिनती के खेल, आकारों की पहचान। अब जैसे जिस बच्चे की जितनी एज है उसके हिसाब से उसको उतने ही गेम्स खिलाने चाहिए। तो बाकी सारे देखो, चेकलिस्ट ये है जिसमें आपका क्या है क्या नहीं है आपके ईसीसी सेंटर में, वो आप इसमें टिक लगा सकते हो। तो ये पूरी एक चेकलिस्ट है। इसके बाद निष्कर्ष आप लिखो, बहुत ज़रूरी है निष्कर्ष। इससे आपका पूरा बैलेंस आंसर बनता है और अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इन असाइनमेंट्स को अगर आप लिखोगे ना तो आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। देन हमारा 7th क्वेश्चन आता है, बाल देखभाल केंद्र की गतिविधियों में माता पिता को सम्मिलित करने के लिए किन्हीं 2 तरीकों पर चर्चा करें। देखिए, बाल केंद्र, चाइल्ड केयर सेंटर में माता पिता की भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनको पता ही नहीं होगा बच्चा कौन सी गतिविधियाँ कर रहा है और कैसे बच्चा समझ पा रहा है, तो उनको कैसे पता कि बच्चा क्या सीख रहा है ना। तो माता पिता को बहुत ज़रूरी होता है शामिल करना, जिसमें हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग कर सकते हैं, पीटीएम। इसकी विशेषताएं भी लिख सकते हो आप, लाभ भी लिख सकते हो, है ना। फिर आता है पार्टिसिपेटरी एक्टिविटीज़, जिसमें आप माता पिता को शामिल करो
है ना, जिसमें कोई एक दिवस बनाओ, खेल दिवस, कहानी सुनने का दिवस बनाइए, बच्चों को कहानी सुनाइए तो बच्चा उसमें इंटरेस्टेड लेता है। और माता पिता के साथ चित्रकला का भी एक चित्रकला जैसे कोई एक दिवस आपने बना लिया तो माता पिता उसमें सहयोग करेंगे, तो एक तरह से वो एक सबके साथ सबका वो चीज़ हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो जिसमें लिखा हुआ ये उदाहरण आप देख सकते हो, इसमें लाभ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अगर भाग देंगे तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे के लिए, विकास के लिए ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हमारी वीडियो ख़त्म होती है। देखो ये पहला वाला भाग हमारा ख़त्म होता है, जो पूरा थ्योरी वाला भाग था वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब हमारा है भाग खा, जिसमें आपको करनी है एक्टिविटी, है ना। अब एक्टिविटी करके दिखानी है कि भाई ये मैंने एक्टिविटी की है बच्चे के साथ केंद्र में। तो यहाँ पे मैंने जो चूज़ की है वो एक्टिविटी है अभ्यास 6, बच्चों के खेल में व्यवहार का अवलोकन करना है ना। इसका उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य आप लिख सकते हो, इसको आप कलरफुल बना सकते हो, ठीक है। आपको आपके हिसाब से देखो, आपका टाइम सूटेबल होना चाहिए। आपको आराम से अगर बनानी है एक्टिविटी तो आप आराम से बहुत ही ज़्यादा कलरफुल अट्रैक्टिव बना सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। जितनी कलाकारी आप कर सकते हो इसमें एक्टिविटी में। तो इसमें आप तिथि अपने अनुसार डाल सकते हो, समय अपने अनुसार डाल सकते हो, ये रैंडमली समय लिखा गया है, ठीक है। फिर आप कौन से केंद्र में है आपका वो आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे एक रैंडम डाला है, आंगनवाड़ी केंद्र जो है आरव, एक काल्पनिक नाम है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये एज इट इज़ मत लिख देना, ठीक है। लिंग लिख सकते हो आप, आयु क्या है, 4 वर्ष है। आप जो अवलोकन करने वाला है तो भाई वो तो हम आप ही लोग हैं, डीसी के स्टूडेंट हैं, आप अपना नाम लिख सकते हो कि भाई मैं अवलोकन कर रहा हूँ। अवलोकन किए गए पहलू, खेल का प्रकार, आरव ने क्या क्या किया, है ना। देन उसके बाद ये इमेज है, जैसे उसने किस तरीके से गेम किया, तो ये इमेज बना भी सकते हो आप। इसमें सॉलिटरी प्ले एंड कोऑपरेटिव प्ले दोनों को दिखाया गया है, ठीक है। सामग्री का लकड़ी के बॉक्स में पुल बनाया, घर बनाया, गेंद को दोस्तों के साथ फेंकना, खेलना, ये सब चीज़ें इसकी इमेज भी बना सकते हो आप, जैसे यहाँ पे बनाई गई है इस तरीके से। देन यहाँ पर जो एक काल्पनिक, एक क्रिएटिविटी, जैसे मिट्टी से केक बनाकर बर्थडे पार्टी की भूमिका बनाई। अब यहाँ पे जो इमेज बनाई गई है ये बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से कलरफुल बनाई। आप पेंसिल से भी बना सकते हो, अगर आप कोई आकृति ड्रॉ करते हो तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसलिए इस वीडियो में पूरा असाइनमेंट आपको दिखाया है, ताकि आप देखो पूरा असाइनमेंट इस वीडियो के माध्यम से बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे भी खुशी मिलेगी भाई, कि हमारी वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है। इसी बात पे भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैंने तो शुरू में करवा ही दिया था ना सब्सक्राइब, आपको नहीं कराना जिन स्टूडेंट्स ने और अभी तक वीडियो देखी है 18 मिनट तक, तो भाई अब तो सब्सक्राइब कर दो और आगे अपने दोस्तों से शेयर कर दो। नेक्स्ट हमारा ये वाली एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी भी हमारी स्टूडेंट्स के साथ ही है, तो आप इसके हिसाब से भी इमेजेस वगैरह बना सकते हो। यहाँ तक के लिए ये वीडियो हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।